पहले यशवंत आपके पास आ रहा हूं। मैंने सही कहा ना यशवंत की अब गठबंधन का दौर सही मायनों में उसी तरह लौट आया है जहां किसी भी रीजनल पार्टी के बिना राष्ट्रीय दल की गाड़ी चलने वाली नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हरियाणा में हो जाए ताकि वो दिल्ली जो कि अगले साल है वहां भी कुछ बात बन जाए। यशवंत, आपने शायद म्यूट किया है यशवंत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माफी चाहता हूं, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मानक। एक तो यह है कि 90 के दशक से 2014 तक, मतलब 89 से आप कह लीजिए, जो राजनीति रही है उसमें बिना क्षेत्रीय दलों के केंद्र की राजनीति की कल्पना करना मुश्किल रहा है। इनफैक्ट 2014 और 2019 में भी जो भाजपा की भी स्वयं की मेजॉरिटी आई, ये कहना कि उसमें क्षेत्रीय दलों का योगदान नहीं था, ये भी बेमानी होगी, अर्ध सत्य होगा, ये पूरा सत्य नहीं। कांग्रेस की मजबूरी है या ये स्ट्रैटेजी है, ये एक अलग विषय है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अभी जितने चुनाव जा रहे हैं, जहां पे कांग्रेस को खुद, भाई जम्मू कश्मीर का हमने देख लिया, वहां पर तो वैली में उनको एनसी की जरूरत है। बिना गठबंधन के महाराष्ट्र में उनका काम चल नहीं सकता। सेम इज द केस जेएमएम और झारखंड का। लेकिन हरियाणा का जहां तक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की। लेकिन एक गठबंधन धर्म का निर्वहन करने के लिए और एक लार्जर मैसेज देने के लिए कि हम एक बड़े राष्ट्रीय दल है और हम दिल भला करके, और हम हालांकि आम आदमी पार्टी से हमारा 36 का आंकड़ा रहा है, हम लड़े हैं उनके खिलाफ पंजाब में और सभी जगहों पर। और अभी उससे बड़ा संकट तो अभी दिल्ली की राजनीति का है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है, ये हमेशा एक तरीके से लोकसभा विधानसभा में उलट पुलट होता रहा है बीजेपी के मद्देनजर। तो कांग्रेस अगर तो ये सोच रही है कि ये राष्ट्रीय गठबंधन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से उनको चलना चाहिए, तो वो सही सोच रही है। मेरा ये मानना है कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उनको अपने गठबंधन सहयोगियों को थोड़ा सा, भले ही आप एक स्टेप पीछे लें लेकिन आप लेके चलें, ये एक बड़ी लड़ाई के लिए संदेश देने के लिए जरूरी होता है। लेकिन इससे मुझे अभी भी मानक उनके दिल्ली की रणनीति मुझे स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पूरी तरह एग्रेसिव है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जैसे कि पंजाब में। तो हो सकता है कि पंजाब और दिल्ली ये दो राज्य ये मान ले कि नहीं नहीं, हम तो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे, लेकिन बाकी राज्यों में जहां हमें भाजपा के खिलाफ लड़ना है, वहां की हमारी रणनीति अलग होगी, इन दो राज्यों की अलग होगी। ये भी एक स्ट्रेटेजी, डुअल स्ट्रेटेजी हो सकती है। पर यह भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि लोकसभा चुनाव में देखिए ना, दिल्ली में गठबंधन हुआ, बिल्कुल हुआ। इस बार 3 और 4 का फॉर्मूला भी बना, तो हो सकता है दिल्ली में भी कांग्रेस कुछ कम सीटों पर मान जाए, क्योंकि अभी तो 0 है। हो सकता है कि कुछ 5, 7, 10 सीटें, 15 सीटें कुछ आम आदमी पार्टी उसको दे और कांग्रेस मान जाए। हो सकता है मानक, लेकिन अंतर केवल यह है कि जिस दरियादिली जो कांग्रेस हरियाणा में दिखा रही है, दिल्ली के केस में आम आदमी पार्टी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। ये सोच के समझ के कि 10 साल की इनकम्बेंसी हो गई है, सब कुछ इतना आसान और सहज नहीं है, शायद उस तरीके का हो। लेकिन होता नहीं है सामान्यतः, जहां पे आप स्पष्ट जीत अपनी लेके आ रहे होते हैं। अब पंजाब में नहीं माने ना, दोनों लोग लड़े एक दूसरे के खिलाफ, कांग्रेस का अपर हैंड वहां पे आया ना लोकसभा इलेक्शन में कम से कम। तो ये राजनीति ऐसी ही है मानक, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हर करवट, लोग कहते हैं कि वो शिव की 3 आंखें होती है ना मानक, भूत भविष्य वर्तमान सब देखते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो 1.5 आंख की राजनीति होती है। उसमें एक आंख पूरी वर्तमान पे होती है और आधी आंख से फुदक फुदक के थोड़ी सी दूर की राजनीति देखी जाती है। तो ये 1.5 आंख की राजनीति सारे राजनीतिक दल करते हैं, मुझे लगता है उसी परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल सही है, लेकिन आपने बहुत एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया और गठबंधन धर्म निभाने की आपने बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प मुझे लगी। अतुल